तो स्टूडेंट्स, आप कैसे हो? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी। आज का आपका टॉपिक है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का वर्गीकरण। ये आपकी किताब में छठवें चैप्टर का पहला पॉइंट है, वर्गीकरण। और पहले पॉइंट का भी पहला पॉइंट है ये 6.1.1। हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हमें वर्गीकरण करना है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का, वो भी हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो चलिए, ये कितने प्रकार के होते हैं और किस तरीके से इनका वर्गीकरण किया जाता है, तो उसी की चर्चा करते हैं। ये देखिए, लिख रखा है हमने हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इसका वर्गीकरण, किसका? RX तथा ARX का। हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हैलोजन या हेलो एरीन 4 प्रकार के होते हैं। क्या कहा हमने कि हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला प्रकार है मोनो हैलाइड्स, हेलो एल्केन। दूसरा प्रकार है डाई हैलाइड्स, हेलो एल्केन। और तीसरा प्रकार है ट्राई हैलाइड, हेलो एल्केन। और चौथा प्रकार है पॉली हैलाइड्स, हेलो एल्केन। तो ये चारों प्रकार लिख रखे हैं, लेकिन आप पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा मोनो हैलाइड्स हेलो एल्केन है, कौन सा डाई हैलाइड्स हेलो एल्केन है, कौन सा ट्राई हैलाइड हेलो एल्केन है और कौन सा पॉली हैलाइड्स हेलो एल्केन है? तो आ जाइए, पहले चर्चा करेंगे हम 1 नंबर वाले की, मोनो हैलाइड्स की। मोनो हैलाइड्स हेलो एल्केन क्या होते हैं? सिर्फ छोटी छोटी एक एक इनके बारे में लाइन लिखते जाएंगे और इनके एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते जाएंगे। इसके बारे में लिखेंगे कि इनमें का मतलब किनमें? मोनो हैलाइड्स में। इनमें केवल एक हैलोजन परमाणु उपस्थित होता है। जो मोनो हैलाइड्स हेलो एल्केन होते हैं, उनकी मुख्य पहचान या मुख्य विशेषता ये है कि उनमें जो हैलोजन परमाणु होता है वो केवल एक होता है। कितने होते हैं? एक होता है। जैसे CH3 बॉन्ड Cl, ये हेलो एल्केन है, मोनो हेलो एल्केन है ये, क्योंकि इसमें जो हैलोजन परमाणु Cl है वो केवल एक उपस्थित है। इसका नाम भी लिखेंगे, इसका नाम क्या है? सी क्लोरोमेथेन कहेंगे इसको, क्लोरोमेथेन। अच्छा, दूसरा एग्जांपल ले लीजिएगा, C2H5 बॉन्ड Cl। अच्छा, इसके साथ मोनो शब्द लगा सकते हो क्योंकि इसमें हैलोजन कितना है? एक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं मोनो क्लोरो एथेन। ठीक। अच्छा, C3H7 बॉन्ड Cl, इसको भी मोनो शब्द लगाएंगे क्योंकि इसमें हैलोजन कितना है? एक है। तो मोनो क्लोरो, 3 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? प्रोपेन, PROPANE। अच्छा, ये भी ले लीजिएगा,
ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पे इस पर यहाँ पर Cl जुड़ा हुआ है। इसको क्या कहेंगे? तो इसको भी, इसमें कितने हेलोजन हैं? एक जुड़ा हुआ है। इसमें पूरे तक कितने जुड़े हुए हैं? एक जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको भी क्या कहेंगे? मोनो क्लोरो बेंजीन। ठीक, इनमें सब में एक एक हेलोजन होने के कारण ये कौन से ग्रुप के हैं? मोनो हैलाइड्स हेलोएल्केन है ये। आगे एक और एग्जांपल लिखिएगा, C4H9 बॉन्ड Br जोड़ दिया हमने। इसका नाम क्या लिखेंगे? तो मोनो ब्रोमो मोनोब्रोमो, 4 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। ये एग्जांपल हुए मोनोहेलाइड्स के। अब आगे का नंबर आएगा आपका डाईहेलाइड्स का। चलो डाईहेलाइड्स के बारे में एक लाइन लिखते हैं। जैसे ये लिखा तो इसमें लिखेंगे इनमें डाईहेलाइड्स में 2 हेलोजन परमाणु जुड़े होते हैं। इनमें कितने हेलोजन परमाणु होते हैं? 2। तब उनको क्या बोलते हैं? डाई हेलाइड हेलोएल्केन। जैसे इनके भी एग्जांपल देखिए, वही लिखते हैं। एक कार्बन वाला CH2 बॉन्ड Cl2, हमने कितना जोड़ दिया यहाँ पर? 2 Cl है। एक Cl, एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है तथा 2 हेलोजन है। इसका नाम क्या होगा? 2 हेलोजन जुड़ने के कारण इसको क्या कहेंगे? डाई शब्द लगाएंगे, डाई क्लोरो, और है क्या ये? मैथेन। अगला देखिएगा, CH2 बॉन्ड CH2, और यहाँ पर भी Cl जोड़ दिया और यहाँ पर भी Cl जोड़ दिया। अर्थात 2 कार्बन पर अलग अलग 2 हेलोजन जुड़े हुए हैं। तो 2 हेलोजन जुड़ने के कारण यहाँ डाई शब्द लगाएंगे। डाई क्या जुड़े? Cl जुड़े, तो क्लोरो, कितने कार्बन है? 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? एथेन। ETHANE, डाईक्लोरो एथेन। इसी प्रकार यदि बेंजीन रिंग पर इस प्रकार से एक यहां पर और एक यहां पर Cl जुड़ा हुआ है, तब इसको क्या बोलेंगे? तो इस पर 2 क्लोरीन या 2 हेलोजन जुड़े हुए हैं तो यहां पर डाई शब्द लगाया जाएगा। डाई क्लोरो बेंजीन। इसका नाम क्या होगा? डाईक्लोरो बेंजीन। अच्छा, एक और ले लीजिएगा, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, यहाँ पर एक Cl जुड़ा हुआ है। अच्छा, अब की बार Br जोड़ देते हैं। यहाँ पर एक Br जुड़ा हुआ है और यहाँ पर भी एक Br जुड़ा हुआ है। अब देखिए इसका नाम क्या है? अच्छा, डाई शब्द लगाना है या मोनो लगाना है वो देखने के लिए हमें पता चल रहा है कि इसमें हेलोजन केवल 2 जुड़े हुए हैं। जब 2 जुड़े हुए हैं तो 2 के लिए क्या लगाते हैं? डाई, तो लगा दिया डाई। अब क्या जुड़े हुए हैं? ब्रोमो जुड़े हुए हैं तो ब्रोमो लिखेंगे BROMO, ब्रोमो।
कितने कार्बन है? 1 2 3 4। 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन, BUTANE। तो ये हुआ डाई ब्रोमो ब्यूटेन। इस प्रकार से जिन हेलो एल्केन्स में दो हेलोजन परमाणु जुड़े होते हैं या दो हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, उन हेलो एल्केन्स को डाई हैलाइड्स हेलो एल्केन कहते हैं। तो ये वाले हमारे सभी डाई हैलाइड्स हेलो एल्केन हैं। अच्छा, इनके बाद और आगे चलते हैं। नंबर आ गया तीसरे वाले का। तीसरे वाले के बारे में जानकारी दे रहे कि इनमें 3 हेलोजन, अब आप अपने आप लिख सकते हैं, इनमें कितने होते हैं? 3 हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। इनमें कितने हेलोजन परमाणु होते हैं? 3। मोनो में 1, डाई में 2, ट्राई में 3। इनके एग्जाम्पल हैं सी। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर बना के करते हैं। कार्बन बीच में है, एक Cl यहाँ जुड़ा हुआ है, एक Cl यहाँ जुड़ा हुआ है और एक Cl यहाँ जुड़ा हुआ है। इधर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, CH बॉन्ड Cl3। इसका नाम क्या है? 3 हेलोजन जुड़े हुए हैं, 1 2 3। इसलिए शब्द क्या लगाना पड़ेगा? न तो मोनो लगाएंगे, नहीं डाई लगाएंगे। 3 के लिए क्या लगाएंगे? ट्राई, TRI, ट्राई क्लोरो। है क्या ये? एक कार्बन है तो मैथेन। पूरा नाम हुआ ट्राइक्लोरोमेथेन। ये कौन सा हेलो एल्केन है? ट्राइक्लोरोमेथेन। आगे लेते हैं, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड Cl3 या फिर CCl3 कह दीजिएगा यहाँ पर, CCl3। अर्थात एक ही कार्बन पर 3 हेलोजन जुड़े हुए हैं। इसका नाम क्या होगा? 3 हेलोजन होने के कारण क्या बोलेंगे इसको? ट्राई शब्द लगाएंगे, TRI, ट्राई। क्या जुड़े हुए हैं? क्लोरो, CHLORO, क्लोरो। 2 कार्बन के लिए एथेन, ETH। आगे देखते हैं, इस बेंजीन रिंग पर एक Cl यहाँ जुड़ा हुआ है, एक Cl यहाँ जुड़ा हुआ है और एक Cl यहाँ जुड़ा हुआ है। इसका नाम क्या होगा? भाई 3 हेलोजन हैं तो ट्राई शब्द लगाइए। लगा दिया। क्या हेलोजन का नाम क्या है? क्लोरो है। किस पे जुड़ा हुआ है? बेंजीन पर जुड़ा हुआ है। नाम हो गया इसका ट्राइक्लोरोबेंजीन। तो इस प्रकार के हैलाइड्स कौन से हैलाइड्स हुए? ट्राई हैलाइड्स। ये कौन से हैलाइड्स है? ट्राई हैलाइड्स। इनको ट्राई हैलाइड्स हेलो एल्केन कहा जाता है। अच्छा, अगला ग्रुप आ रहा है आपका पॉली हैलाइड्स। लिखेंगे, इनमें पॉली हैलाइड्स में इनमें 4 अथवा 4 से अधिक हेलोजन उपस्थित होते हैं।
ठीक, इनमें क्या बताया गया है, या तो 4 हेलोजन होंगे या फिर 4 से ज्यादा होंगे। अर्थात कहने का मतलब यदि एक हेलोजन उपस्थित है तो मोनो हेलाइड्स हुआ, 2 हेलोजन उपस्थित है तो डाई हेलाइड्स हुआ, 3 हेलोजन उपस्थित है तो ट्राई हेलाइड्स हुआ, 4 हेलोजन उपस्थित हैं तो पॉली हेलाइड्स होगा, 5 हेलोजन उपस्थित हैं तब पॉली हेलाइड्स होगा, 6 हेलोजन उपस्थित हैं तब पॉली हेलाइड्स होगा। अर्थात 4 अथवा 4 से ज्यादा हेलोजन वाले को क्या बोलेंगे, पॉली हेलाइड्स हेलोजन। जैसे एग्जाम्पल, जैसे आपका CCl4 टेट्राक्लोराइड है ये, टेट्राक्लोरो, अच्छा 4 क्लोरीन है इसको, तो इसको पॉली कहेंगे। इसका 4 के कारण क्या लगाएंगे, इसको पॉली। इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो इस तरीके से बना सकते हो, C केंद्र में होगा, इधर इधर जो 4 बॉन्ड होंगे, प्रत्येक बॉन्ड पर Cl जुड़ा है, हेलोजन जुड़ा हुआ है। इसका नाम होगा हमारा पॉली क्लोरो एक कार्बन है तो मैथेन। ठीक, आगे भी हो सकता है CH2 बॉन्ड, अच्छा यहीं पर एक Br जोड़ दिया गया है, और CH यहाँ पे एक Br जोड़ दिया गया है, और बॉन्ड CBr3। अब देखिए इसको, एक Br ये जुड़ा है, एक Br ये जुड़ा है, 3 Br ये जुड़े, कितने हो गए, 5 हो गए। और हमारा ये वाला क्या कह रहा है कि 4 अथवा 4 से ज्यादा होने वालों को क्या बोलते हैं, पॉली हेलाइड्स। तो 5 हो गए तो पॉली शब्द लगाया जाएगा, पॉली। अब क्या जुड़े हैं, ब्रोमो जुड़े हुए हैं साहब, तो ब्रोमो कितने कार्बन पे जुड़े हुए हैं, 3 कार्बन पे जुड़े हुए हैं, तो 3 को प्रोप इन, ये हुआ पॉलीब्रोमोप्रोपेन। इस तरीके से आपके हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हैलाइड्स 4 प्रकार के होते हैं। आशा करते हैं कि आपकी समझ में आ गए होंगे ये। आगे हेलोजन परमाणु, हेलो एल्केन्स का वर्गीकरण हम कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर करेंगे, तो इससे पहले आपको कार्बन परमाणु की प्रकृति को समझना अति आवश्यक होगा।